जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा प्राप्ति के कुछ अनुभूत और महत्वपूर्ण योग कौन कौन से हैं। कल हमने कुछ विशेष योगों पर चर्चा की थी, बाकी योगों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये विषय इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समय बहुत आवश्यक होता है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको अपना सब्जेक्ट चुनने में कहीं कोई समस्या आ रही है तो विषय चुनने में ज्योतिष शास्त्र आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। कुंडली में आपके जैसे योग हो उसके आधार पर अगर आप अपना करियर चुनते हैं, अपने लिए फील्ड चुनते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं, धन भाव में यदि मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है या धन भाव में चंद्रमा और मंगल की युति हो रही होती है और ये दोनों युति को बुध द्वारा देखा जाता है, बुध की दृष्टि उस पर पड़ रही होती है, तो जातक गणित विषय का बहुत अच्छा ज्ञाता हो सकता है। और कहीं किसी भी विषय में जहां गणित की भूमिका ज्यादा होती हो या कोई रिसर्च और एनालिसिस वाले काम में जहां मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी करियर की फील्ड आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। यदि द्वितीय यानी दूसरे भाव का स्वामी से 8वें 12वें शुभ ग्रह हो, अगर द्वितीय से 8वें स्थान में और 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो जातक प्रखर विद्वान होता है। ये ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत योग माना जाता है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश में परस्पर अगर युति हो रही हो, लग्न, पंचम और नवम के स्वामियों में आपस में अगर कहीं कोई संयोग बन रहा हो या आपस में दृष्टि संबंध हो रहा हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो भी जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। ऐसा योग इसको समझना चाहिए, ये एक प्रकार का राजयोग कहा जाता है। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के घर में हो तो चंद्रमा और उसके अलावा चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो ये सरस्वती योग कहा जाता है, जिससे जातक अपने जीवन में साहित्य, कला और काव्य में उच्च शिक्षा पा करके समाज में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है। नाना प्रकार के सम्मान, उसे राज सम्मान समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं और कहते हैं कि राजसभा में वो पूजित होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु लग्न में बैठा हुआ हो यानी प्रथम स्थान में हो और चंद्रमा से तृतीय सूर्य, मंगल, बुध बन रहा हो तो जातक विज्ञान के विषय में यानी साइंस के सब्जेक्ट में उच्च शिक्षा पा करके वैज्ञानिक बनता है। आप रिसर्चर या साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस विषय में, इस क्षेत्र में आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। यदि मेष लग्न हो किसी जातक का और मेष लग्न में पंचम में बुध तथा सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो जातक उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशन को प्राप्त करता है और उसका नाम पूरे देश में और विदेशों में नाम उसका ख्याति होती है। ऐसा योग समझना चाहिए। यदि वृषभ लग्न हो और उसमें सूर्य बुध की युति लग्न, चतुर्थ या अष्टम भाव में हो रही हो तो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। यदि मिथुन लग्न हो और लग्न में शनि तृतीय में, शुक्र तथा नवम में गुरु की स्थिति हो जाए तो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, ऐसा मिथुन लग्न के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। यदि कर्क लग्न किसी जातक की कुंडली का है और उसमें लग्न में बुध, गुरु और शुक्र की युति हो जाए तो भी जातक को उच्च शिक्षा का योग बनता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है।
वहीं अगर सिंह लग्न की बात करें, सिंह लग्न किसी व्यक्ति की कुंडली का है और मंगल गुरु की युति हो रही है, चतुर्थ, पंचम या एकादश भाव में ऐसा संयोग बन रहा है, तो भी जातक बहुत अच्छी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। यदि कन्या लग्न की पत्रिका किसी जातक की बन रही है और उसमें एकादश भाव में यानी 11वें स्थान में गुरु चंद्रमा का कहीं कोई संयोग बन रहा है तथा नवम भाव में बुध की स्थिति बन रही है, तो भी जातक के लिए ये उच्च शिक्षा की प्राप्ति का योग होता है। यदि तुला लग्न हो और अष्टम में शनि गुरु द्वारा दृष्ट हो रहा हो तथा नवम में बुध स्थित हो, तो भी जातक के लिए ये उच्च शिक्षा प्राप्ति का संयोग होता है। और अगर हम लोग वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, तो अगर किसी जातक की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उसमें बुध, सूर्य तथा नवम भाव में गुरु और चंद्रमा की स्थिति बन रही हो, तो भी ये उच्च शिक्षा प्राप्ति का एक बहुत मजबूत योग होता है। और धनु अगर लग्न किसी व्यक्ति की कुंडली का है और उसमें गुरु हो लग्न में तथा पंचम में मंगल और चंद्रमा की स्थिति बन रही हो, तो भी जातक के लिए ये उच्च शिक्षा प्राप्ति का संयोग होता है। वहीं मकर राशि के लिए बात कर लें, अगर मकर लग्न हो तो उसमें शुक्र मंगल का अगर संयोग लग्न में बन रहा हो तथा पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु द्वारा पंचम भाव दृष्ट हो रहा है, तो भी ये जातक के लिए बहुत अच्छी शिक्षा का योग होता है। वहीं कुंभ लग्न के लिए कुंभ लग्न हो और एकादश भाव में चंद्रमा तथा छठे भाव में गुरु की स्थिति बन जाए, तो भी ये जातक के लिए बहुत मजबूत योग होता है। ये कुंभ लग्न वाले लोगों की पत्रिका के लिए। वहीं अगर मीन लग्न बन रहा है किसी जातक का और उसमें गुरु छठे भाव में, शुक्र आठवें भाव में यानी अष्टम में, शनि नवम में तथा मंगल चंद्रमा जो है 11वें भाव में, एकादश भाव में आ जाए, तो भी ये जातक के लिए उच्च शिक्षा को यानी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने का संयोग होता है। आप अपनी कुंडली में उक्त योगों को किसी योग्य ज्योतिषी से विचार करवा करके शिक्षा संबंधी विश्लेषण करा सकते हैं। उसके आधार पर यदि अगर आप अपना करियर चुनेंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की निराशा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए कुछ बहुत सरल से और बहुत चमत्कारी उपाय भी मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज, अपनी स्टडीज को और मजबूत कर सकते हैं और अपना भविष्य संवार सकते हैं। जहां तो आज आपने अपनी राशियों का हाल भी जाना, और न केवल राशियों का हाल जाना बल्कि आज का महा उपाय भी जाना, और उसमें ये तमाम बातें जानी कि शिक्षा किस क्षेत्र का व्यक्ति किस क्षेत्र में जा सकता है, अगर किसकी राशि और जो नक्षत्र पंडित जी ने बताया, उन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।